Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahaz Saeed from Times Institute and welcome to the Business Mathematics। जी स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने कहा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, और किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो टू वेरिएबल फॉर्म में जो ग्राफ है उसको हमने डिस्कस किया कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। अगर वो फंक्शन है तो उसका ग्राफ बनाया जाएगा, और इसी तरह से स्टूडेंट हमने उनके स्लोप्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जी स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी स्टूडेंट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म, बिकॉज y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको -2y इज इक्वल टू -x -8, और y इज इक्वल टू -x -8 बाय -2 एंड y इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस 4। जी स्टूडेंट, ये क्राइटेरिया तो आप लोगों के पास मौजूद है कि बिकॉज हमने इस इक्वेशन का ग्राफ देना है, तो आप y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में जो है वो उसको बनाओगे, और x की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का बिहेवियर आएगा। स्टूडेंट, ये ना करते हुए मैं डायरेक्ट इसका ग्राफ फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो किस तरह? स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने कहा था कि फाइंड x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। जी स्टूडेंट, तो उन्हीं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ। वो किस तरह स्टूडेंट? फर्स्ट हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट मीन्स हमें पुट करना होगा, पुट y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू -8 फाइंड आउट हुआ। स्टूडेंट, हम यहाँ इसके पेयर लिख लेंगे। आपने y को सब्स्टिट्यूट किया 0 और x ने आंसर दिया -8। इसी तरह स्टूडेंट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? पुट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखिए स्टूडेंट, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू +4। जी स्टूडेंट, यहाँ पेयर इसका लिखिए कि x को आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया और y आंसर निकला 4। तो स्टूडेंट, हमें किसी भी फंक्शन का या किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए एट लीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि एक लाइन, बिकॉज हमने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, लाइन होने के लिए ये मस्ट है कि इसके 2 एंड पॉइंट होंगे। एक लाइन के हमेशा 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर मैं एक रे की बात करूं जिसका जस्ट एक पॉइंट गिवन हो, लाइक अगर ये पॉइंट गिवन है तो इसका दूसरा एंड ओपन होगा, इसको स्टूडेंट हम रे बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो लाइन होने के लिए हमें एट लीस्ट 2 एंड पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो हमने स्टूडेंट इसके 2 एंड पॉइंट निकाल लिए। अब इसी तरह हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस। जी स्टूडेंट, यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, तो लेट्स सपोज हमारे पास पहला जो पॉइंट था x इंटरसेप्ट -8। स्टूडेंट, मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ 2 4 6 8। ये मैंने इसका स्केल सेट किया 2 का, और इस तरफ ये स्टूडेंट माइनस में आया बिकॉज x एक्सिस था, और इस तरफ हम आए तो +2 +4 +6 +8। नेक्स्ट स्टूडेंट, y की बिहेवियर में इस तरह अप साइड पे जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 4 6 एंड 8, और डाउन साइड पे स्टूडेंट अगर हम आएँ तो उसी स्केल के मुताबिक, तो यहाँ हमें -2 मिला, यहाँ हमें -4, यहाँ -6 और यहाँ -8।
तो फर्स्ट पेयर को देखिए स्टूडेंट, x माइनस का 8 है और y 0 है। x माइनस का 8 यहाँ लाया करेगा और y 0 यहीं लाया करेगा, बिकॉज x की वैल्यू, बिकॉज हमने क्या कहा था, x इंटरसेप्ट में पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट मिला हमें स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए x 0 है और y 4 आया, तो x 0 और y 4 स्टूडेंट यहाँ लाया करेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ एक ग्राफ ड्रा हुआ, ये हमारे पास लाइन बनी, यानी कि अगर हम जो भी आंसर अब निकाल लें वो इसी लाइन में सेटिस्फाई करेगा, इसी लाइन पर लाए करेगा, बिकॉज हमें जस्ट ग्राफ दिखाना है, हमें ये नहीं कहा गया कि कितनी वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें। तो हमारे पास कम से कम एक लाइन को शो करने के लिए 2 एंड पॉइंट होना ज़रूरी है, और वो 2 एंड पॉइंट किस तरह से निकालेंगे हम, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की फॉर्म में। हम उससे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म भी बना सकते हैं, बट उस पर हमें टाइम लगेगा। क्लियर हुआ? ये ग्राफ समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ हम इस पॉइंट का नाम भी लिख लेंगे कि यहाँ ये जो पॉइंट था, यहाँ x 0 था, y 4 था, और इस पॉइंट पर स्टूडेंट हमारे पास x माइनस 8 था और y 0 था। आप देख सकते हैं, वैसे अगर आप देखना चाहें इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का बिहेवियर चेक कीजिएगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ बढ़ रही है, इट मीन्स ये पॉजिटिव स्लोप रखता है, बट ये हमें अपने नॉलेज के लिए बहुत है, हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें -4x इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, और अगेन हमें कहा गया है कि आप इस लाइन का, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करें। पार्ट 2 जी स्टूडेंट, -4x इज इक्वल टू 24। अब आप स्टूडेंट देखिए कि यहाँ पर x इंटरसेप्ट है ही नहीं, यानी कि आप इसकी बात करें x इंटरसेप्ट में पुट y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो y है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। या अगर हम x इंटरसेप्ट की जगह y इंटरसेप्ट की बात करें, y इंटरसेप्ट में देखेंगे तो y है ही नहीं, तो पुट x इज इक्वल टू 0 में क्या करूँ, x इंटरसेप्ट में y को 0 रखा जा सकता है, मतलब y है ही नहीं, तो हम x का आंसर तो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहाँ हम क्या लिखेंगे, y क्या है, 0 की फॉर्म में, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय -4, x इज इक्वल टू -6। अब यहाँ यानी कि हम यूँ इमेजिन कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर x -6 आया, जबकि y को क्या पुट किया, 0 पुट किया। 0 पुट करने का मतलब क्या है, हमें x इंटरसेप्ट निकाला, क्योंकि x की वैल्यूज आती हैं जिसका मतलब होता है x इंटरसेप्ट, y की वैल्यू आए तो उसका मतलब होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि y को 0 रखना है, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, x को 0 रखना है। तो यहाँ अगर y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x को 0 रखने से तो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 24 कभी नहीं हुआ करता। तो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट हो गया, x इंटरसेप्ट में पुट y, आप इमेजिन कर लें कि यहाँ प्लस y है, तो x इंटरसेप्ट में पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 24 ही हुआ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, आप भले आप इस 6 को देखिए, x इज इक्वल टू -6 स्टूडेंट, ये 0, ये 2, ये 4 और ये -6, तो ये आपका इस डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा। अब आप देख सकते हैं इसका जस्ट जो है वो 1 पॉइंट है, ठीक है, 1 पॉइंट है हमारे पास, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। जब हम x का आंसर निकालते हैं तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जब हम y का आंसर निकालते हैं इस तरह तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। हमें जस्ट ग्राफ बनाने के लिए बात की गई थी। अब इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं -6, 0, बिकॉज x यहाँ पर क्या है, -6 है, और y इस प्लेस पर क्या हुआ करता है स्टूडेंट, x एक्सिस पर 0 हुआ करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखें, हमसे कहा गया है अगेन -5y इज इक्वल टू -17/5।
स्टूडेंट हम यहाँ पर फाइंड आउट क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर x को इमेजिन कर लेंगे +0, तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय -5 और माइनस माइनस स्टूडेंट कैंसिल, 3 5 15, 3.5, बिकॉज 2 कैरी जाएगा तो 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5, तो 3.5 आया। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं y का आंसर आने का मतलब क्या है, हमने y इंटरसेप्ट निकाला। तो ग्राफ हम इसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ एक इसका स्केच देख सकते हैं आप, x एक्सिस y और ये y एक्सिस, 0 हम स्केलिंग 2 की सेट करें, 0 4, लेट्स सपोज -2 -4, y 2 4 और y -2 -4। स्टूडेंट 3.5 ये कहीं यहाँ लाया करेगा इस तरफ, बिकॉज ये मिडल में इस 3 आया और उससे ऊपर की तरफ गए और ये इस डायरेक्शन में हमारे पास बनेगा। इसके 2 एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने ये स्केच जो है वो रे की फॉर्म में दिया, एक एंड पॉइंट था। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक स्टूडेंट लाइन गिवन है, इक्वेशन लाइन की, लेकिन वो हम नहीं जानते कि वो क्या है, बट हमारे पास यहाँ उसने उस इक्वेशन में x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू का आंसर दे दिया, फिर अगेन एक और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर y का आंसर दे दिया। या हम कह सकते हैं कि 2 बार उसने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का यूज़ किया। ठीक है, तो एक बार x इंटरसेप्ट स्टूडेंट क्या यूज़ किया, उसने 10 को पुट किया और आंसर क्या निकाला, -3। दूसरी बार उसने y इंटरसेप्ट में क्या किया होगा, x को 0 रखा, x को 2 रखा होगा और y का आंसर निकाला होगा। हम अपनी आसानी के लिए तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, 0 पुट किया, y का आंसर आ गया, उधर से y की वैल्यू 0 पुट की, x का आंसर निकाल लिया। बट यहाँ इस केस में हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, यानी कि y = mx + c की शेप में आप भले बात कर लें या फिर आप x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट की बात कर लें। हमें उस इक्वेशन की जो कि हमें मालूम नहीं है उसके 2 पॉइंट्स दे दिए हैं और कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। स्लोप, अगेन स्लोप क्या था, स्लोप इज द चेंज इन द y वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन x वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से, इट इज़ कॉल्ड स्लोप। स्टूडेंट हमने स्लोप का एक फार्मूला भी पढ़ा था, हमने देखा था स्लोप इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, बल्कि इसको तो हमने कहा y2 माइनस y1 बिकॉज चेंज आना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ये रेशो थी। तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज़ y2, y2 इज़ -5 माइनस y1 इज़ 10 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -5 माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -2 एंड 15/2। ये स्टूडेंट हमारे पास स्लोप निकला 15 डिवाइडेड बाय 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट, हेयर इट इज़ x1, इट इज़ y1, इट इज़ x1, x2, इट इज़ y2। जी स्टूडेंट अगेन देखिए y2 क्या है हमारे पास, y2 इज़ 0 माइनस y1 अगेन 0 डिवाइडेड बाय x2 -25 माइनस 5, 0 ओवर -30 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा स्टूडेंट, 0। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में अगेन हमने लेबलिंग कर लेनी है। दिस इज x1, दिस इज y1, x2, y2। y2 माइनस y1 स्टूडेंट्स माइनस b डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 a माइनस a।
स्टूडेंट आंसर क्या हुआ, माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस ए 0/2a विच इज इक्वल टू 0। क्लियर, y2 माइनस y1, y2 ये माइनस का अपना साइन स्टूडेंट और y1 खुद माइनस b है, और इसी तरह से हमारे पास जो x2 है वो a था साइन माइनस का जो ये यहाँ से लिया, और x1 खुद माइनस a है, तो हमारे पास इसका स्लोप क्या निकला, 0 निकला। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रीराइट ईच इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, रीराइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डिटरमाइन द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी कि हमें दोबारा इसको स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में स्टूडेंट लिखना है, और साथ में हमने स्लोप भी बताना है, और उसके साथ हमें वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है। एक ही क्वेश्चन में स्टूडेंट हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आंसर नंबर 3, जिस स्टूडेंट पार्ट 1 पर आते हैं। पार्ट 1 हमें दिया गया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्टूडेंट क्या थी, अभी मैंने डिस्कस किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो देखिए -2y सेम एज इट इज़, इसको आप इस तरफ ले जाइए बिकॉज हमारे पास जो पहली टर्म है वो x की रहेगी, तो ये उस तरफ आएगा, तो -3x प्लस 15, और y इज इक्वल टू -3/x डिवाइडेड बाय -2 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट मैंने इस -2 को सेपरेशन की फॉर्म में डिवीजन की लिख दिया, और y इज इक्वल टू 3/2x प्लस माइनस 15/2। स्टूडेंट कंपेयर कीजिए हमारा स्लोप किसके इक्वल है यहाँ पर, हेयर m इज इक्वल टू 3/2। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे डिटरमाइन द स्लोप पूछा गया था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या पूछा गया है, फाइंड द y इंटरसेप्ट फॉर्म। इट मीन्स हमें पुट करना होगा पुट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट हम चाहें तो इस फॉर्म में रख कर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट मीन्स पुट x इज इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट क्वेश्चन 1 में ही पुट कीजिए, तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 15, माइनस 2y इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू -15/2। तो ये स्टूडेंट y इंटरसेप्ट आया, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि हमने x को 0 पुट किया था और y का जो आंसर आया वो -15/2 आया। क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। मैं ये रेज कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास 3 आंसर्स हैं। ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पर आए स्टूडेंट। हमें अगेन जो फॉर्म दी गई है इक्वेशन की 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 4। जी स्टूडेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं 4 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 8x हुआ इज इक्वल टू 5x माइनस 2y। जी स्टूडेंट मैं इसको इस शेप में लिख सकता हूँ कि y एक तरफ, बिकॉज हमें देखें लेफ़्ट साइड पर y चाहिए, और यहाँ से जो 8x है वो इस तरफ आकर माइनस में हुआ, तो 2y इज इक्वल टू -5 प्लस 5x माइनस 8x एंड 2y इज इक्वल टू -3x एंड y इज इक्वल टू
3/2 x। ये स्टूडेंट हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जहाँ पर जो कांस्टेंट है स्टूडेंट वो 0 है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमसे पूछा गया था स्लोप, तो कंपेयर करते हुए हम यहाँ बता सकते हैं कि स्लोप है -3/2। और थर्ड हमसे पूछा गया है स्टूडेंट y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें x को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप यहाँ पर भी 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन में भी 0 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम बिकॉज क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं तो हम क्वेश्चन में ही 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 -2y डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट ये 0 हुआ, ये 0 -2y डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो भी 0 और 0 -2y और हमें स्टूडेंट y का आंसर चाहिए तो 0 डिवाइडेड बाय -2 y इज इक्वल टू, और स्टूडेंट हमें y का आंसर यहाँ पर 0 मिला। तो जो y इंटरसेप्ट है x को 0 सब्स्टिट्यूट किया और y भी हमारे पास 0 आया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसकी प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स वीकली, लेबर अवेलेबिलिटी इक्वल्स 150 आवर्स लेबर आवर्स। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स स्टूडेंट बनाती है और वीकली एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स एक हफ्ते में बनाती है और उस पर उसको बनाते हुए उन 2 प्रोडक्ट्स को टोटल लेबर आवर्स 150 आवर्स लगते हैं। ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 1 रिक्वायर्स 3 आवर्स। हर जो प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, उसके हर यूनिट को तैयार करते हुए 3 आवर्स का टाइम चाहिए। लेट्स सपोज एक कंपनी है जैसे कि मोबाइल बनाने की कंपनी है और इसी तरह से वो टैबलेट भी बनाती है। तो जो अब मोबाइल को हमने प्रोडक्ट 1 कहा और टैबलेट को हमने प्रोडक्ट 2 कहा, तो अब उसको कितने आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट को, यानी कि एक मोबाइल को 3 आवर्स। अगर लेट्स सपोज अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 2 मोबाइल्स बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए तो 6 आवर्स। इट मीन्स यहाँ 3 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? मतलब हम लीनियर इक्वेशन को बनाना सीख रहे हैं इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह स्टूडेंट एंड ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 2 रिक्वायर्स 4.5 लेबर आवर। और जो प्रोडक्ट 2 है यानी कि हमारी एग्जांपल में टैबलेट है, उसको एक टैबलेट को बनाने के लिए 4.5 घंटे लग रहे हैं। इट मीन्स हम उसको y कहेंगे बिकॉज 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x और y। इफ़ मैनेजमेंट विशेस टू यूज़ ऑल लेबर आवर्स, अगर मैनेजमेंट चाहती है कि वो तमाम लेबर आवर्स जो कि 150 हैं वो पूरे के पूरे इस्तेमाल कर दिए जाएं, तो फिर इक्वेशन इस तरह से बनेगी। क्लियर हुआ? x 3x बिकॉज प्रोडक्ट 1 हमारे केस में मोबाइल था, प्रोडक्ट 2 जो कि y है वो हमारे केस में टैबलेट था। और तो इन जितने भी यूनिट स्टूडेंट बनते जाएंगे यहाँ पर हम उसको जो इज इक्वल टू कितने आएंगे स्टूडेंट 150 आवर्स, बिकॉज टोटल लेबर आवर्स कितने हैं हमारे पास 150। स्टेटमेंट क्लियर हुई? इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट थी हमारी इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए। वेयर x इक्वल्स टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस प्रोडक्ट 1। अब स्टूडेंट उसने खुद यहाँ बता दिया कि जो प्रोडक्ट 1 है हमने उसको x कहा और जो प्रोडक्ट 2 है उसको हमने y कहा। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक्चुअल में क्या पूछा गया है? री राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरप्रेट ऑफ द स्लोप, और स्लोप के बारे में डिस्कस करें कि स्लोप आपको क्या बता रहा है वहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। री राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
एंड इंटरसेप्ट ऑफ द स्लोप। तो स्टूडेंट हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है। वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। 4.5y is equal to, yes student, minus 3x plus 150 because हमें x की फॉर्म पहले चाहिए, x की टर्म, एंड y is equal to minus 3 divided by 4.5y plus 150 divided by 4.5। जी स्टूडेंट आप इसको डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड करने से स्टूडेंट हमें आंसर मिलेगा -2/3x एंड प्लस 33.33। जी स्टूडेंट हमसे ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट कर ली। हमसे क्या कहा गया था? इंटरप्रेट द स्लोप, बताएं स्लोप के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हम x यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 1 है, प्रोडक्ट 1 है, आप उसको इंक्रीज़ करते जाएं। इंक्रीज़ करने के साथ y जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, बिकॉज हमें टोटल आवर्स 150 दिए हुए हैं। अगर आप मोबाइल्स बनाना ज़्यादा कर देंगे, उसके यूनिट ज़्यादा कर देंगे बनाना, तो डेफिनेटली जो टैबलेट जो y है उसके लिए कम टाइम बचेगा। क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट 1, अगर हम प्रोडक्ट 1 में इंक्रीज कर दें, देन प्रोडक्ट 2 इज डिक्रीज बाय 2/3 टाइम्स, मतलब 2/3 टाइम्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है एंड y इंटरसेप्ट। हमें y इंटरसेप्ट स्टूडेंट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? पुट x इज इक्वल टू 0 करना होगा। जी y इंटरसेप्ट पर आएंगे। y इंटरसेप्ट में पुट x इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट हम x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ ये आपकी इक्वेशन है, तो y हमें मिलेगा 33.33। अब इस पेयर का क्या मतलब हुआ? x0 33.33। x क्या था? लेट्स सपोज हमारे केस में मोबाइल से अगर हम कहते हैं कि कोई मोबाइल नहीं बनेगा, अगर हम कहते हैं कि मोबाइल का कोई यूनिट नहीं बनेगा, तो फिर y क्या देगा आंसर? 33.33 मीन्स y ने इतने यूनिट बना लिए, यानी कि इतने यूनिट बनाएगा। क्लियर हुई बात? कि अगर x कोई यूनिट नहीं बनाता, यानी कि मोबाइल अगर हम चाहते हैं कि ना बने, अब उसी टाइम पर कितने टाइम पर? 150 आवर्स में कितने टैबलेट्स आप बनाएंगे, इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट। क्लियर हुई बात? y इंटरसेप्ट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं इफ प्रोडक्ट 1 विल बी 0 यूनिट, यानी कि प्रोडक्ट 1 का कोई यूनिट नहीं होगा, देन प्रोडक्ट 2 विल मेक 33.33 यूनिट्स। बात समझ में आई स्टूडेंट? इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पे हैं, सोल्व फॉर x इंटरसेप्ट। अब हमें क्या करना है? x इंटरसेप्ट बताना है और इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। मतलब ये पूरी लाइन ये थी कि हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है और उन दोनों के बारे में इंटरप्रेट करना है। इसका क्या मतलब हुआ? तो हमने y इंटरसेप्ट निकाल कर उसका मतलब समझा दिया। अब हम क्या करते हैं? x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट मीन्स स्टूडेंट पुट करना होगा y को 0 के इक्वल। तो जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर y को जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 इज इक्वल टू -2/3x प्लस 33.33
और ये स्टूडेंट इस तरफ आया 2/3 x इज इक्वल टू 33.33 एंड x इज इक्वल टू 33.33 इंटू 3/2। तो स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर आएगा 50। तो हमारे पास इस पेयर का आंसर बना 50,0। अब अगेन आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने अब ये कहा कि अगर हम कोई टैबलेट नहीं बनाते, बिकॉज वाई हमने टैबलेट यूज़ किया था, कि कोई टैबलेट नहीं बनाते तो बताओ कि कितने मोबाइल्स बनेंगे। और टोटल आवर्स कितने हैं स्टूडेंट? 150। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से क्लियरली लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर एक मोबाइल पर 3 आवर्स लग रहे थे तो 50 बेसिकली जो आंसर आया वो यही बता रहा है कि जो मोबाइल्स के यूनिट हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 प्रोडक्ट जो थी वो हमारे 50 यूनिट्स बनेंगे। क्लियर हुआ? हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट टू will be 0 product 2 will be 0 unit, then product 1 will make 50 units। जी स्टूडेंट, क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह अगेन इस पर बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा कि हम स्लोप का मतलब क्या है। अब जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किस तरह से हम डिफाइनिंग में होंगे और किस तरह से हमने उनको बनाना है, और जो स्लोप फॉर्म है जिसको हम m कहते हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक रेशियो है। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।